Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये वाला टॉपिक समझा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हम उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन कहता है कि लेट टी बी डिफाइंड फ्रॉम P3R to P2R be the linear transformation defined by T fx equals to f dash x. Find T beta to gamma where gamma is the standard basis for P2R and beta is the standard basis for P3R. तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें उन्होंने स्टैंडर्ड बेसिस दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर पेपर में नहीं, क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन होते स्टैंडर्ड बेसिस तो आप अपने हिसाब से लेते हो जो आपको पता होते हैं। अब जैसे इन्होंने खुद ही लिख दिया कि गामा जो है स्टैंडर्ड बेसिस है P2R का और बीटा किसका है, P3R का। अब हमारे को P2R और P3R के स्टैंडर्ड बेसिस पता है तो अब हम वही लेंगे, देख लेंगे एक बारी। देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि T हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, P3R से P2R तक। ये हमारा इस तरह से जो है T डिफाइंड है। और साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, T fx विच इज इक्वल्स टू f डैश x। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T बीटा से गामा। हमें ये चीज़ निकालनी है ना, ये चीज़ हमें निकालनी है। और हमें ये पता है कि बीटा क्या है, बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस है PR3 के, और गामा जो है स्टैंडर्ड बेसिस है P2R के। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि बीटा क्या है, गामा क्या है। तो बीटा हमें पता है स्टैंडर्ड बेसिस है P3R के, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, 1x x² x³। ठीक है, और ऐसे ही गामा क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है फॉर P2R, तो उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1x x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना इसको नाम दे देंगे। जैसे ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया। ठीक है, कि जो ये एलिमेंट्स है इसको नाम दे दिया। ऐसे ही गामा के एलिमेंट्स को हम W से नेमिंग करेंगे, W1 W2 W3। ठीक है, ये हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है, इससे कोई और काम नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे एक एक करके चीजें कैलकुलेट करूंगी। सबसे पहले हम निकालेंगे TV1। TV1 क्या होगा, देखो हमारे पास T fx कैसे डिफाइंड है, f डैश x के, यानी कि TV1 इसका मतलब क्या हो गया, T1, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये T1 क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, T fx किसके इक्वल है, f डैश x के, है ना। मतलब 1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 0 हो गया, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 0। अच्छा, अब हम देखो इसको कैसे लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, TV1 को A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस A3 W3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, जिस तरह से हम लिखते हैं हमने लिख दिया। अब V1 कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है 0, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। ये क्या है, A1 एज इट इज, W1 कितना है 1, A2 एज इट इज, W2 कितना है x, A3 एज इट इज, W3 कितना है x²। तो ये x² आ गया, सॉरी x²। ठीक है, अब हम इसको जो है कंपेयर करेंगे तो मेरे पास A1 क्या आ गया 0, A2 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू 0, तो मेरे पास 3 वैल्यूज आई, तीनों ही 0। ये मैंने किसके लिए निकाला, TV1 के लिए। अब मैं TV2 के लिए निकालूंगी, तो आप देखो V2 की वैल्यू क्या है, x है, ये रहा ना x, तो अब मैं क्या निकालूंगी, इसका मतलब Tx करना है, यानी कि अब मेरा फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, Tfx किसके इक्वल होगा, f डैश x के, यानी कि अब मेरे को x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। आंसर कितना आ जाएगा 1, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम फिर से इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, A1 1 प्लस A2 x प्लस A3 x² लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, अब हमें वैसे लिख देना है, कितना आ जाएगा ये मेरे पास, फिर से अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ से आ गया A1 1 A2 x प्लस A3
एक्स स्क्वायर। अब आपको पता चल गया ना ये वैल्यूज कहाँ से है, ये कुछ नहीं है बल्कि W1, W2 और W3 है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, अब हम कंपेयर करेंगे तो A1 1 बन जाएगा, A2 मेरे पास 0 हो जाएगा और A3 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला बात सबको समझ में आई होगी। ऐसे ही अब हम सेम चीज निकालेंगे T V3 के लिए। तो जब आप V3 के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके ना इस वाला पार्ट को खुद से ट्राई करो, तो जो ये स्टेप्स लिखे हैं ना सेम ऐसे ही होगा, आपको आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देख लेते हैं टी V3 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अब मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आ जाएगा मेरे पास, 2x। सिंपल है। अब मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख दूंगी ना, क्या लिखेंगे हम, देखो A1 यहाँ पे आ जाएगा A11 प्लस A2x प्लस A3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ये वाली वैल्यूज है ना 1x एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब TV2 की वैल्यू 2x आ गई, यहाँ से आ जाएगा A11 प्लस A2x प्लस A3 एक्स स्क्वायर। अब जब आप कंपेयर करोगे तो A1 0 हो गया, A2 की वैल्यू 2 आ गई, A3 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वाला पार्ट भी आ गया। ऐसे ही अब हमने एक TV4 के लिए करना है, तो TV4 के लिए कितना आ जाएगा, T क्या वैल्यू है, एक्स क्यूब, तो ये T एक्स क्यूब हो गया। क्या हो गया इसका अब हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास T V4 किसके इक्वल आ गया, A11 प्लस A2x प्लस A3 एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो T4 की वैल्यू क्या है, V4 की 3x स्क्वायर, तो यहाँ से 3x स्क्वायर हो गया और यही वाला पार्ट सेम आ जाएगा। जब आप कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कभी मैट्रिक्स बनाते हैं, देखो अब हमें मैट्रिक्स बनाना है ना, तो हम ए मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं कि जो TV1 के कोफिशिएंट है वो ऐसे लिखेंगे, फिर TV2 के, फिर TV3 के। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना देते हैं T, क्योंकि हमारे पास पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम T डिफाइंड है हमें, तो ये T आ जाएगा मेरे पास। और हम क्या लिखेंगे, बीटा से गामा तक। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, पहले सबसे पहले TV1 के कोफिशिएंट आएंगे, तो ये TV1 क्या है, 0 0 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 0 0। फिर TV2 के देखो, V2 के ये रे 1 0 0, तो ये आ गया 1 0 0। फिर TV3 के देखो 0 2 0, तो 0 2 0। V4 के देखो 0 0 3, तो 0 0 3 हो गया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे को निकालना यही था, T बीटा से गामा तक ये चीज निकालनी थी और ये हमारे पास आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज प्रॉपर लिख रखी है, एक एक चीज मैंने मेंशन की है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और पेपर में भी आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, और ये फाइनली लास्ट में हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा जो हमें निकालना है, T बीटा से गामा तक, ये पूरा आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा भी हुआ है TV1 TV2 TV3 TV4। पेपर में जो है आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है, पर ये आपके समझने के लिए कि हमारे पास ये वैल्यूज कहाँ से, ये TV1 की वैल्यूज है जो आपने ऊपर निकाली, अभी ये निकाली है ना आपने, यहाँ पे जो 0 0 0 आई है ये वो वैल्यूज है, मतलब कोफिशिएंट्स हम उसके लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम इसी टाइप का जो है मेरे पास एक और क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ना ये वाला एग्जाम्पल या ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, ताकि जो है ना आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है और इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर है। ठीक है, तो इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। आइए एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो है मेरे पास दो ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइंड है, एक है T एक है U, दोनों ही जो है R2 से R3 तक डिफाइंड है। तो एक बार मेंशन कर लेते हैं कि T और U मेरे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है जो कि R2 से R3 तक डिफाइंड है। अब हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं T A1 A2 को, कि आ जाएगा A1 प्लस 3A2 0 2A1 माइनस 4A2। ठीक है, ये मेरे पास T की ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। U की ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रही है, वो है
A1 माइनस A2, 2A1 और 3A1 प्लस 2A2। ठीक है, ये मेरे पास U की ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो मुझे कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड T बीटा गामा। ये वाला पार्ट तो आई थिंक सब इजीली कर लोगे, जैसे अभी हमने ऊपर किया वैसे ही होगा, बट हम सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं पूरे क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, एक तो वो कह रहे हैं कि आपको ये चीज निकालनी है, फिर वो कह रहे हैं कि U बीटा गामा, मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे हम ये T के लिए निकाल रहे हैं वैसे ही अब हम U के लिए निकालेंगे। जब आप T का करोगे तो T की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करोगे, जब आप U का करोगे तो U की ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ना सेम ही है, तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, फिर ये आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं T बीटा से गामा तक। तो T की ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास ये है, फिर से वही काम करेंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें मेंशन था कि आपके पास बीटा के स्टैंडर्ड बेसिस P2 आ रहे हैं या P3 आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अपने आप समझेंगे कि ये R2 है, ये R3 है। R2 है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस फॉर R2 लेंगे, और गामा के लिए जो है स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर R3 लेंगे, क्योंकि R2 जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा। हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमें कभी भी इस तरह से हो कि ये बीटा से गामा लिखा हो तो ये बीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिस ऑफ डोमेन, और ये होता है बेसिस ऑफ कोडोमेन, है ना। तो अब हम यही वाला फैक्ट को यूज करेंगे। मैंने जब आपको ये चीज़ बताई थी, मैंने आपको बोला भी था कि पेपर में जब हमें कभी मेंशन नहीं होगा तो ये हमें चीज़ खुद से समझनी है। ठीक है, तो अब हमने इसी चीज़ को यूज करके मैं यहाँ पे जो है बीटा की वैल्यू लूंगी, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर R2 लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे 1,0 और 0,1। और जब मैं गामा की बात करूंगी तो उसके अंदर मुझे R3 के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस लेने पड़ेंगे, तो वो मेरे पास क्या आ जाएंगे 1,0 0 1 0 0 0 1 0 और आ जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस आ गए गामा के लिए। अब हम जैसे हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया सेम चीज़ें करेंगे इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे T V1। देखो अब मेरे पास ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये W1 हो गया, ये W2 और ये W3। ठीक है, तो T V1 निकालेंगे, इसका मतलब क्या करना है हमारे पास, अब ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली लेनी है। उसमें हम डेरिवेटिव कर रहे थे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वैसी डिफाइंड थी, यहाँ पे अब ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफाइन है, तो इसके हिसाब से अगर हम बनाएं T V1 क्या बनेगा। सबसे पहले V1 क्या है, ये देखो 1,0 है तो हमने 1,0 डाला। अब 1,0 डालने के बाद अब T 1,0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो A1 प्लस 3A2, तो A1 तो 1 हो गया, 3A2, A2 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो मेरे पास सिंपली 1 बचा, है ना। अब देखो 0 है तो 0 ही रहेगा, 2 टाइम्स A1, A1 क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू A2। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, A2 तो 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया 102। अब हम 102 को जो है लीनियर ये हमारे पास T V1 की वैल्यू आ गई। अब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखें तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ T V1 A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस A3 W3, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमारे पास इनकी वैल्यूज डालनी है हमें। यहाँ से ये आ गया 102, ये आ जाएगा A1 W1 कितना है 100, A2 कितना है, अच्छा सॉरी A2 हमें निकालना है, W2 कितना है 010 प्लस A3 W3 कितना है 001 हो गया। बस अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। A1 कितना आ गया 1, A2 कितना आ गया मेरे पास 0, A3 मेरे पास आ गया 2। ठीक है, यहाँ से मैंने कंपेयर किया और कुछ नहीं किया। अब मेरे पास A1 A2 A3 की वैल्यूज आ गई। ऐसे ही सेम मैं अब T V2 निकालूंगी, तो फटाफट T V2 भी निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा T 0,1, यहाँ पे रखो ट्रांसफॉर्मेशन में A1 प्लस 3A2, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 3, तो ये आ गया मेरे पास 3। फिर है 0, तो 0 एज इट इज 2A1 माइनस 4A2,
तो 2a1 कितना हो गया 0, 4 माइनस का 4 आ गया, तो ये मेरे पास बन गया 3 0 माइनस 4। फिर से अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, तो 3 0 माइनस 4 किसके इक्वल आ गया a1 1 0 0 प्लस a2 0 1 0 प्लस a3 0 0 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से कंपेयर, तो a1 की वैल्यू 3 आ गई, a2 की वैल्यू 0 आ गई, a3 की वैल्यू -4 आ गई। तो बस क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ही थे तो अब हमारा इतने में ही काम हो गया। अब मेरे को क्या बताना है, टी बीटा से गामा तक, तो अब मैं यहाँ पे टी v1 के कोफिशिएंट लिखूंगी, फिर टी v2 के, तो v1 के क्या कोफिशिएंट है 102, तो 102 हो गया, और टी v2 के लिए 3 0 -4। बस ये मेरे पास आंसर आ गया, तो मुझे यही निकालना था, टी बीटा से गामा, वो निकल गया। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। सिमिलरली जो है हम यू बीटा गामा निकालेंगे। मैं चाह रही हूँ कि अब आप वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। ठीक है, सेम जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें करेंगे। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि यू बीटा से गामा कैसे निकालना है। तो यहाँ पे भी अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यू वी वन क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा u1, 0, क्योंकि v1 की वैल्यू क्या है 1, 0, तो ये आ गया u1, 0। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है a1 माइनस a2, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, तो ये 1 आ गया। फिर है मेरे पास 2a1, तो यानी कि a1 क्या है 1 इंटू 2 हो गया। फिर है 3a1 प्लस 2a2, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये आ गया आंसर 3, तो 1 2 3 हो गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे a1 की जगह ना b1 कर लेंगे, क्योंकि हम a1 ऊपर यूज कर चुके हैं a वाला, तो अब हम b से डिनोट करेंगे, तो b1 कितना आ जाएगा b1 w1, तो w1 क्या है 1 0 0, तो b1 1 0 0 प्लस b2 0 1 0 प्लस b3 0 0 1। बस अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो b1 1 आ गया, b2 जो है 2 हो गया, b3 कितना हो गया 3 हो गया, तो 1 2 3 हो गया। ऐसे ही सेम हम किसके लिए करेंगे uv2 के लिए, तो uv2 के लिए देख लेते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास uv2 किसके इक्वल आ गया, uv2 के मेरे पास क्या है 0, 1, तो ये 0, 1 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या डिफाइंड है आपके पास a1 माइनस a2, तो 0 -1 कॉमा 2a1 यानी कि 2 इंटू 0 0, 3a1 प्लस 2a2, तो यानी कि 0 प्लस 2, तो ये आ गया आंसर 2, तो -1 0 2 हो गए। ठीक है, अब हम फिर से कंपेयर कर देंगे, -1 0 2 इक्वल्स टू a1 1 0 0 प्लस b से डिनोट कर रहे हैं b1, b2 0 1 0 प्लस b3 0 0 1। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो b1 आ गया -1, b2 आ गया 0, b3 आ गया 2। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। फिर से अब हम मैट्रिक्स बना लेंगे बीटा से गामा तक, यू की क्या आ जाएगी, अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या थी वैल्यूज, ये मेरे पास थी वैल्यूज 1 2 3, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1 2 3, फिर है -1 0 2, तो ये आ गया -1 0 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये जो 2 पार्ट्स है ये तो सिंपली सॉल्व हो गए। अब थर्ड उसमें कह रहा है 80 निकालना है बीटा से गामा तक, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं लग रही, इसमें हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमें निकालना है 80 बीटा से गामा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a t बीटा से गामा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 80 a1 a2, 80 a1 a2 लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा a a1, a2। अब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को तो जानते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो ये लिखी हुई यहाँ पे कि t a1 a2 क्या है a1 प्लस 3a2
0 2a1 माइनस 4a2। हम सेम यही चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा a1 प्लस 3a2 कॉमा 0 कॉमा 2a1 माइनस 4a2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, a1 a इंटू a1 प्लस 3a2 0 2a1 माइनस 4a2। ठीक है, अब हम जो है इसको देखो, अब यहाँ से भी a इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं a1 a2 की जगह हम किसी एक पर्टिकुलर की बात कर लेते हैं, से हम 1,0 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहला एलिमेंट जो है 1,0 ही है, तो हमने इसको 1,0 लिख दिया। क्या लिखें अब हम इसकी जगह? अब ऐसा करते हैं, a1 की जगह 1 डालेंगे, a2 की जगह 0, तो 1 डालोगे a 3a इंटू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 2, a की जगह a ही रहेगा, a1 की जगह 1 डाल दो, तो ये 2a हो गया माइनस 4 a2 की जगह 0, तो ये 0 हो गया, तो ये बच गया 2a। ठीक है, अब हम इसको जो है फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, कोडोमेन के, तो हम लिख देते हैं, फिर हम कंपेयर कर देंगे, तो ये आ जाएगा a0 2a किसकी इक्वल लिख सकते हैं? अब हम मान लेते हैं a1 1 0 0 प्लस a2 0 1 0 प्लस a3 0 0 1। ठीक है, बस अब हम कंपेयर कर देंगे, तो a1 मेरे पास कितना आ गया a2 कितना आ गया मेरे पास 0, a3 कितना आ गया मेरे पास 2a। ठीक है, तो अब बस मेरे को मैट्रिक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे अब मैंने ये 1,0 के लिए किया है, वैसे ही एक पर्टिकुलर केस लेके हम 0,1 के लिए कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही एलिमेंट्स है ना। तो हम लिख देते हैं at 0,1, ये आ जाएगा। अब हम जैसे ही इसकी ट्रांसफॉर्मेशन t की ट्रांसफॉर्मेशन में डालेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a, 0, माइनस 4a। बस अब हम इसको डाल देंगे इस तरह से, जैसे हमने ऊपर कंपेयरिंग की है वैसे ही यहाँ पे करेंगे, तो ये फिर से आ जाएगा मेरे पास। अब हम a1 के लिए कर चुके हैं, इसको b1 कर देते हैं, 1 0 0 प्लस b2 0 1 0 प्लस b3 0 0 1। कंपेयर कर दो, तो b1 की वैल्यू 3a आ गई, b2 मेरे पास 0 आ गया, b3 मेरे पास कितना आ गया माइनस 4a। अब मेरी मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स कितनी आ गई? हम बना रहे हैं AT बीटा से गामा के लिए, तो ये आ गई सिंपली a0 2a, और ये आ जाएगी यहाँ से 3a 0 माइनस 4a। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। फिर से वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि t प्लस यू बीटा गामा कैसे निकालना है। तो देखो, अब मेरे पास जो है ये t प्लस यू बीटा से गामा, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अभी हम बाद में इवैल्यूएट करेंगे, पहले हम ये t प्लस यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसको करना ज़्यादा आसान होगा। तो देखो, t प्लस यू एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कर दो, tx प्लस यू एक्स। ठीक है, अब मैं tx के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकती हूँ जो मेरे पास गिवन है, ये वाली a1 प्लस 3a2 0 2a1 माइनस 4a2 प्लस u के लिए भी लिख देते हैं, u के लिए क्या है a1 माइनस a2 2a1 3a1 प्लस 2a2। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया 2a1 प्लस 2a2 कॉमा 2a1 कॉमा 5a1 माइनस 2a2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया दोनों को ऐड करके। अब मुझे पता है कि बीटा और गामा तो मैंने जो है शुरू में ही डिफाइन कर दिया, तो अब हम बार बार इस चीज़ के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि अगर मैं t प्लस यू v1 निकालूँ, तो सबको पता है कि v1 क्या है, तो बस अब हम उसकी वैल्यू डाल देंगे। t प्लस यू v1 क्या है मेरे पास 1, 0, बस इसमें डालोगे, सॉल्व करोगे, तो अब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने t प्लस यू के लिए एक बना दी। हमें आइडियली t और u के लिए गिवन थी, हमने दोनों को ऐड करके एक t प्लस यू के लिए बना दी।
तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 2 इंटू A1 डालोगे 1 प्लस 2 A2 0, तो यहाँ से मेरे पास बचा 2, फिर हम नेक्स्ट पे आए 2A1 यानी कि ये 2 हो गया, फिर नेक्स्ट पे आए तो 5A1 यानी कि 5 माइनस 2A2 0, तो ये आ गया 5। ठीक है, फिर से हम इसको 2 2 5 है, फिर से हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो अब हम मेंशन कर देंगे A1 1 0 0 प्लस A2 0 1 0 प्लस A3 0 0 1। कंपेयर करोगे A1 आ गया 2, A2 आ गया 2, A3 कितना आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही हम सेम T प्लस U V2 के लिए भी करेंगे। इसके लिए जब आप V2 के एलिमेंट्स देखोगे तो V2 क्या आ जाएगा आपके पास 0, 1, तो ये T प्लस U 0, 1 हो गया। तो इसमें आप डालोगे तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास 2 0 माइनस 2। इसको फिर से अब हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये B1 1 0 0 हो गया प्लस B2 0 1 0 हो गया प्लस B3 0 0 1 हो गया। कंपेयर करोगे तो B1 आ गया मेरे पास 2, B2 मेरे पास आ गया 0, B3 मेरे पास आ गया -2। ठीक है, तो मेरे को जो निकालना है T प्लस U बीटा से गामा, ये निकल गया। लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में 2 2 5 2 0 -2। तो मेरे पास जो A पार्ट था वो तो हो गया, यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपरली लिख रखा है, आप एक बार देख लेंगे। पेपर में भी जो है ना हर चीज़ मेंशन करना, सो दैट कहीं से भी आपके मार्क्स जो है डिडक्ट ना हो। ठीक है, ये मैंने R2 और R3 बता दिया, बीटा गामा बता दिया, फिर T V1 के लिए निकाला, फिर T V2 के लिए निकाला, फिर मेरे पास T बीटा गामा आ गया, फिर मैंने U बीटा गामा निकाला, इसके लिए भी पहले U V1 निकाला, U V2 निकाला, तो ये आ गया। फिर अब मुझे T प्लस U निकालना था, तो सबसे पहले हमने T प्लस U कंबाइन किया कि ये क्या होता है T प्लस U। T प्लस U निकाला, फिर T प्लस U V1 निकाला, फिर T प्लस U V2 निकाला, फिर हमने जो है फाइनली T प्लस U बीटा गामा मिल गया। फिर हमने निकाला AT निकालना था, AT बीटा गामा निकालना था, तो हमने AT V1 निकाला, AT V2 निकाला और हमारे पास ये निकल गया AT बीटा गामा। ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि इस वाली चीज़ को वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है, एक बार देख लेते हैं। हमें करना है कि T प्लस U बीटा गामा किसकी इक्वल है, T बीटा गामा प्लस U बीटा गामा के। तो देखो अब आपने T प्लस U बीटा गामा निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने U बीटा गामा निकाला और यहाँ पे आपने जो है T बीटा गामा निकाला। आप दोनों को ऐड करो, T प्लस U को ऐड करो, 1 + 1 2। ठीक है, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने जो है ये T प्लस U बीटा गामा मेंशन कर रखा है। हम देखो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे सिंपली और हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 + 1 किया 2, 0 + 2 2, 2 + 3 5, 3 - 1 2, 0 + 0 0, -4 2 -2। ठीक है, हमें यही चीज़ दिखानी थी। हमने जब दोनों को ऐड किया तो मेरे पास सेम जो है यही वाली मैट्रिक्स आ गई। तो इसका वेरिफिकेशन हो गया सिंपली, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं जो हमें वेरीफाई करना है। सेकेंड पार्ट में हमें जो वेरीफाई करना है वो ये करना है कि AT बीटा गामा इक्वल होने चाहिए AT बीटा गामा के। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमारे पास AT बीटा गामा क्या है, ये रहा। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, AT बीटा गामा की इक्वल होना चाहिए। तो हमने A बाहर रखा और T बीटा गामा क्या है हमारे पास, ये रहा 1 0 2 3 0 -4। बस हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास दोनों जो है सेम आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बस एक ही पैटर्न फॉलो करना है सारे क्वेश्चंस पे। आप 1-2 क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।